ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने चर्चा की थी किस प्रकार से इस महत् तत्व के अंदर में जीवों के प्रवेश होने के पश्चात सबसे पहले शुद्ध चेतना होती है और बाद में ये शुद्ध चेतना धीरे धीरे सत्वगुण के प्रभाव के द्वारा, रजोगुण के प्रभाव के द्वारा, तमोगुण के प्रभाव के द्वारा उसमें अनेकों प्रकार के अनर्थ आ जाते हैं, गंदगियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण अनेकों प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो भगवान कपिल बड़ी सुंदरता के साथ में इसका वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं देखिए। सबसे पहले वो कहते हैं चित्तम तद महत् आत्मकम। सबसे पहले इस महत् तत्व में शुद्ध चित्त आता है, शुद्ध चित्त उसका उदय होता है। तो उसके बारे में वो देखिए क्या कहते हैं, कितना शुद्ध रहता है। वो कहते हैं यत् तत् सत्वगुणम स्वच्छम शांतम। शुरुआत में जो चेतना होती है, चेतना मतलब होती है कॉन्शियसनेस, वो स्वच्छ चेतना होती है, शुद्ध चेतना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कृष्णा भावना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो शुरुआत में जब जीव संसार में आते हैं तो क्योंकि आध्यात्मिक संसार से आते हैं तो उनकी चेतना शुद्ध होती है। चित्तम तद महद आत्मकम। सबसे पहले इस महत् तत्व में चित्त जो है उदित होता है। और वो कैसा होता है चित्त, चेतना कैसी होती है, यत् तत् सत्वगुणम स्वच्छम शांतम। स्वच्छ रहती है और शांत रहती है। हमारा चित्त, हमारी चेतना सबसे पहले प्योर, स्वच्छ और शांत होती है, बाद में अशांत हो जाती है और बाद में उसमें से स्वच्छता चली जाती है। आगे के भगवान क्या बताते हैं, भगवत पदम। ये जो स्वच्छ चेतना है इसके द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। जब हमारा मन, हमारी चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है, उस चेतना में हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवतः पदम, भगवान के पद कमल, भगवान को समझ सकते हैं। आहु वासुदेवाख्यम। और इस अवस्था को, इस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, इसको वासुदेव प्लेटफॉर्म कहते हैं, वासुदेव अवस्था कहते हैं। क्योंकि भगवान वासुदेव, उनको हम स्वच्छ और शांत चेतना के द्वारा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी चेतना भौतिक संसार में जब उदित होती है, जागृत होती है, कैसी होती है, शांत और स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती है। बाद में भगवान बताते हैं इस शुद्ध चेतना के लक्षण क्या है। कहते हैं 3 लक्षण है। स्वच्छतम, बिल्कुल स्वच्छ होती है, क्लीन होती है, प्योर होती है। दूसरा लक्षण क्या है, अविकारित्वम, मतलब उसमें विकार नहीं होता है। जो शुद्ध चीज होती है
उसमें कोई विकार, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बाद में उसमें विकार आता है, चेंज होता है। जैसे जब दूध शुद्ध होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे ही दूध में आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, उसमें विकार आ जाता है, चेंज हो जाता है, दूध दही में बन जाता है। इसी प्रकार से शुरुआत में हमारी चेतना स्वच्छतम, स्वच्छ है, प्योर है, निर्मल है, और क्या है, उसमें चेंज नहीं था पहले। लेकिन अब इम्प्योरिटी के द्वारा, जैसे दूध में अगर आप नमक नींबू डाल देंगे, दूध फट जाएगा। इसी प्रकार से इस शुद्ध चेतना में जब ये 3 प्रकार के नमक डालेंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो अब इस चेतना में विकार आ जाएगा, हमारी शुद्ध चेतना बदल जाएगी। पहले क्या था? अविकारत्वम, उसमें कोई बदलाव नहीं था। तीसरा शांतत्वम, बिल्कुल शांत अवस्था में। हम चाहते हैं, हम कहते हैं अरे मन में शांति नहीं है। अभी देखिए कोई शांति नहीं है। जब हम कृष्णा भावनामृत में रहते हैं, शांतत्वम, मन स्वच्छ रहता है, उसमें कोई विकार नहीं है, और मन जो है स्वच्छ, शांत और बिना विकार के होता है। ये ओरिजिनल है। तो ये भगवान कपिल बताते हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए, और उदाहरण दिया है, बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है। ये कैसा शुद्ध होता है? यथा आपः प्रकृति परा। आपा का मतलब होता है पानी। पानी का जो ओरिजिनल नेचर है वो शुद्ध है। शुद्ध पानी बड़ा मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, और उस पानी के अंदर में जब गंदगियाँ आ जाती हैं, वो पानी का टेस्ट बदल जाता है, अच्छा नहीं होता है, हमारे शरीर को बीमार भी कर देगा। तो एक और सुंदर उदाहरण दिया जाता है। देखिए, जब पानी तालाब के अंदर में है, नदी में है, और बिल्कुल स्वच्छ होता है, स्वच्छ, शांत, और उसमें विकार नहीं है। मान लीजिए विकार का मतलब है चेंजेस नहीं है, तब आपको जो है सब कुछ पानी के अंदर में क्या है, सब कुछ आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही पानी में गंदगी डाल देंगे, आपको नहीं दिखाई देगा। पानी में विकार आ जाएगा, उछल कूद आ जाएगी, पानी डिस्टर्ब्ड है, शांत नहीं है, आपको नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से जब हमारी चेतना शुद्ध, शांत और बिना विकार के होती है, बिना चेंजेस के होती है, तब हम भगवान को देख सकते हैं, आत्मा को भी देख सकते हैं, परमात्मा को भी देख सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, और अशांत हो जाता है हमारा मन, तब हम भगवान को भी नहीं देख सकते हैं, आत्मा को भी नहीं देख सकते हैं, परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। तो ये बड़ा सुंदर जो है उदाहरण देख करके भगवान कपिल समझा रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें विकार आना प्रारंभ होगा, और सबसे पहली अशुद्धता, सबसे पहली गंदगी अब कौन सी आने वाली है? अब भगवान कपिल उसका वर्णन करते हैं। पहली गंदगी, फर्स्ट इम्प्योरिटी, भगवान कपिल कहते हैं वो क्या है? अहंकार। सबसे पहली गंदगी जो आती है वो अहंकार है। अहंकार का मतलब है मिस आइडेंटिफिकेशन। वो हमने कई बार सुना है ना। जैसे मान लीजिए जब आप दारू पी लेते हैं तो आप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। आप कौन हैं, आपके माता पिता कौन हैं, और आप एक गलत आइडेंटिटी ले लेते हैं। कई बार जो है आप सोचते हैं कि मेरा महल है, ये मेरी रानी है। ये अहंकार है। तो इसी प्रकार से सबसे पहली इम्प्योरिटी, सबसे पहली गंदगी भगवान कपिल बताते हैं क्या आता है? अहंकार आता है। और अहंकार के 3 प्रकार होते हैं। जब अहंकार सत्वगुण का अहंकार होता है तब आदमी को भगवान का तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आंखें खुली हैं, थोड़ा थोड़ा उसे पता है, अरे संसार जो है
टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है, ये मेरा संसार नहीं है, यहाँ पर लोग दुखी हैं। लेकिन अभी भी उसे भगवान के बारे में पता नहीं है, लेकिन भगवान की खोज करता है। वो सत्वगुण में है, वो शांति के साथ में जीवन, संतुष्टि के साथ में जीवन जीता है, भाग दौड़ में नहीं लगा है। बड़ा ही, जो भगवान की दया से मैंने जितनी मेहनत करी, गधे की तरह मेहनत नहीं करता है। वो सोचता है कि शांत जीवन के साथ में जो कुछ भगवान की दया से मुझे मिलेगा उसे खा करके अपना पेट भरूंगा और अपना बाकी समय आत्म साक्षात्कार के लिए लगाऊंगा। इसे सत्वगुण कहते हैं। रजोगुण में सवेरे से लेकर के रात तक डोंकी की भांति, गधे की भांति अनेकों प्रकार के कर्म में लगा है। मूर्ख को ये भी पता नहीं है कि गधा जो है, जानवर को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फाइनली मैं क्या खाने वाला हूँ, मेरी पेट की भूख थोड़ी बड़ी हो जाएगी मेहनत करने से, 2 रोटी ही खाऊंगा। और उल्टा क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं, जितना हम लोग ज़्यादा भौतिक संसार में मेहनत करते हैं, बाद में हमको खाने को भी मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज़ हो गई, ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, फिर हम लोग 2 रोटी भी नहीं खा पाते हैं, फिर हमें सूखी सब्जी, सूखे चावल खाने पड़ते हैं। तो उसे कहते हैं रजोगुण। रजोगुण में व्यक्ति जो है, जैसे बंदर होता है ना, बंदर बड़ा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, लेकिन कोई बंदर की एक्टिविटी से खुश नहीं है, बंदर तोड़ फोड़ करता है। तो शांत जो होता है व्यक्ति, उसमें भी एक्टिविटी है, लेकिन सोबर एक्टिविटी है। बंदर की एक्टिविटी सोबर नहीं है, कोई उसे पसंद नहीं करता है। सत्वगुण में जब व्यक्ति रहता है, वो शांत रहता है, वो भी क्रियाशील है, वो सवेरे जल्दी उठ जाता है। जब लोग सोए रहते हैं, तब जो व्यक्ति सत्वगुण में सवेरे जल्दी उठ करके अपना समय भगवान में लगाता है, वो सत्वगुण का है। रजोगुण में व्यक्ति क्रियाशील है बहुत ज़्यादा, लेकिन भौतिक क्रिया में लगा हुआ है। और तमोगुण में लेजी है, आलसी है, दारू पीता है, नशा करता है, सड़क पर लेटे रहता है, सोए रहता है, 12-12 घंटे सो जाता है। तो देखिए, ये दोनों देखिए, एक बड़ा बंदर की भांति एक्टिव है और एक जैसा एक इसे कहते हैं ना भालू होता है, 6-6 महीने तक जो सो जाता है। इसी प्रकार से नशे में रहता है या फिर 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोता है, लेजी है, आलसी है, वो तमोगुण है। तो अब किस प्रकार का अहंकार हमें मिलेगा इन 3 गुणों के द्वारा? 3 गुण जो है, अब जो हमारा अहंकार है 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक सत्वगुण में अहंकार, रजोगुण में अहंकार, तमोगुण में अहंकार। तो उसके अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहली गंदगी क्या आई? अहंकार आ गया। और अहंकार कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। सत्वगुण के द्वारा प्रभावित, रजोगुण के द्वारा प्रभावित, तमोगुण के द्वारा प्रभावित। तो देखिए कितना सुंदर भगवान जो है वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए वो कह रहे हैं, महत्तत्वाद विकुर्वणात् भगवत वीर्य संभवात्। महत्तत्व के अंदर में अब बदलाव आना शुरू होता है। महत्तत्वम विकुर्वणात्, विकुर्वणात् का मतलब होता है उसमें चेंज आता है। कैसे आता है? भगवत वीर्य संभवात्, भगवान की शक्ति के द्वारा उसमें अब बदलाव आता है। पहले क्या था? शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध चित्त पैदा हुआ। अब उसमें बदलाव आता है। वो बदलाव कैसा आता है? क्रिया शक्तिर अहंकारम त्रिविधा, 3 प्रकार की क्रिया शक्ति पैदा हो जाती है इस शुद्ध चित्त के अंदर में। 3 प्रकार की, त्रिविधा मतलब 3 प्रकार की क्रिया शक्तिर अहंकारम। तो वो कौन सी 3 प्रकार की हैं? सत्वगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। उसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा था। और आगे क्या होता है देखिए, भगवान बताते हैं, इन तीनों अहंकारों के द्वारा अब
अलग अलग हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि अब ये जो है उदित होती है, अब इनका निर्माण प्रारंभ होता है। तो जब अहंकार सत्व गुण में होता है तब क्या पैदा होता है? मन पैदा होता है। जब अहंकार रजोगुण से प्रभावित होता है उसके द्वारा बुद्धि पैदा होती है, और जब अहंकार तमोगुण से प्रभावित होता है हमारी इंद्रियां पैदा हो जाती हैं। तो देखिए, इससे हम क्या समझ सकते हैं? मन सत्व गुण के द्वारा पैदा होता है, बुद्धि रजोगुण के द्वारा पैदा होती है, और इंद्रियां तमोगुण के द्वारा पैदा होती हैं। स्पिरिचुअल लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन को रेजर जिसके द्वारा हम शेविंग करते हैं उसका तीखा कॉर्नर बताया जाता है। देखिए, जब आप शेविंग करते हैं तो बड़ी अटेंटिवली शेविंग करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपको क्लीन शेव मिलेगी। और अगर आपका ध्यान भटक गया, आप अटेंटिव नहीं हैं, कहीं ना कहीं पर कट आ जाएगा और खून बाहर निकलेगा, लहू निकलेगा। इसी प्रकार से कृष्णा भावनामृत में जब हम हैं तो हम शुद्ध चित्त में रहते हैं, लेकिन अगर हम इनअटेंटिव होते हैं तो कट हो जाएगा और हम जो है अपने स्थान से गिर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। आपने भी देखा होगा कई बार व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में आता है और भगवान की भक्ति में आनंद ले रहा है, लेकिन गलत प्रभाव के कारण छोड़ करके चला जाता है। यही हमारा हाल हुआ इस भौतिक संसार में। पहले शुद्ध चित्त था, लेकिन जैसे ही रजोगुण, तमोगुण और ये तीन अहंकार पैदा हो गए, अब किस अहंकार के साथ में हमारा चित्त जुड़ता है उसके अनुसार हमारे मन के अंदर में उस प्रकार की गंदगी पैदा हो जाती है और विकार आ जाता है और अनेकों प्रकार के हम शरीर प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या करना है? बड़ा केयरफुल रहना है और कृष्ण भावनामृत के द्वारा इस अशुद्ध चित्त को दोबारा शुद्ध करना है। और आगे भगवान कपिल क्या बताएंगे, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।